हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। जो बताएंगे वो स्वयं बताएंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली ये एनर्जी जो है आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने का काम करेगी। चलिए देखते हैं क्या बातें निकल के आ रही है। जजमेंट गिरा है, बाद में देखती हूँ, अगर आना होगा तो आएगा। किसी को भी मुझसे कनेक्ट होना हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, टैरो रीडिंग सीखना हो, गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज मैं कार्ड्स को ना लास्ट में चेक करूँगी कि क्या आया है, ठीक है, फिर बताती हूँ आपको। अभी मैं खुद भी नहीं देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, द टावर कार्ड ओपन करते हैं। डबल 10 की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ भी जो है कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। कंप्लीशन से 9 की भी एनर्जी है, तो कंप्लीशन होते हुए कोई चीज़ें पूरी तरह से बदल जाएंगी आपकी ज़िंदगी की। टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया। 7 नंबर का कार्ड है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन के साथ टावर मोमेंट आया है। यहाँ पे जो चेंजेस हुए बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एक बुरा एक्सपीरियंस रहना जिसको आप कभी भूल ना पाएँ, वैसा एक्सपीरियंस होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे किसी का। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है ना आपके जीवन में बहुत जल्दी जल्दी अवेकनिंग का काम की है। आपके जीवन में जितने भी क्योस है उसको ख़त्म करने का काम करेगी ये चीज़ें। इनफैक्ट ये इन चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी एंजाइटी, फियर से या डिप्रेशन जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। होपलेस स्थिति लग रही है, वरीड है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है एडवेंचर भी करते रहते हैं। आपको जो है, आप जो कोई भी हैं वर्तमान में जीने वाले इंसान हैं ना। आप भविष्य की चिंता करते हैं ना, पास्ट में क्या कर गए उसकी चिंता करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो फेथ है ना, वो चीज़ें जो है एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में लेकर चला आया है जहाँ से आपकी दुनिया बदल गई। क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर करते करते ही आप अपनी स्थिति में इतना ज़्यादा कहते हैं ना ब्रेक लग जाना, आपकी स्थितियों में ना ऐसा ब्रेक लगा जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आया ना कि कौन सा रास्ता ठीक होगा, कौन सा रास्ता ठीक नहीं होगा, और आप ना एक एडवेंचर पे निकले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ऑप्टिमिस्टिक कोई है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस ऑप्टिमिस्टिक, जिसका ट्रस्ट जो है ना वो बहुत ही उम्दा लेवल का, और जिसको ये भय भी नहीं लगता है कि आगे क्या होगा, वैसे पर्सन के जीवन में टावर आया है। और ये जो टावर है ना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद जो है ना, जैसे कि आपकी गाड़ी खुली हो वैसी स्थिति लग रही है। क्योंकि इसके नीचे जो है ना नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का दिखना मतलब कि कोई ना कोई आपके जीवन में रफ्तार लाने के लिए किसी की एंट्री हुई थी, जो कि आपकी ब्रेक लगी हुई गाड़ी को चला दिया। आपकी जो एनर्जी स्टक थी वो जो है फ्लो हो गई। और ये चीज़ें जो है आपके जीवन में बहुत सडन जो है मतलब पूरा का पूरा जो ध्वस्त हो जाना, कहते हैं ना इमारत का गिर जाना, वो स्थिति। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो वो सब चीज़ का फिर से नया निर्माण होता है यहाँ पे अब जो है यहाँ पे आज की डेट में जो भी अब जो करंट सिचुएशन दिख रही है उसमें जो है प्लानिंग प्रोग्रेस चल रही है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आप
जो है बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लोबली आप कुछ सोच रहे हैं, इन द सेंस कि यहाँ पे आपका जो कहते हैं ना, आपका जो गोल है वो छोटा नहीं है। आप ना बहुत दूर तक सोच रहे हैं, शायद जो बहुत दूर तक, जिसकी कल्पना में आपने बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है। आपकी जो यूनियन की भी एनर्जी है यहाँ पे टुगेदरनेस, यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जो है ना आपको हो सकता है कि अभी के टाइम पे थोड़ा एंजाइटी फियर भी होता हो, डिप्रेशन होते हो, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक अभी भी जो है ना कुछ प्लानिंग चल रही है आपके अगेंस्ट। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का आना, उसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना, डेफिनेटली ये चीज़ें जो है आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने वाले बात को बताती है। तो आप जिस परिस्थिति में है उसकी की पूरी ज़िंदगी को बदलने की कहानी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में किसी का आगमन दिख रहा है। अब कौन है ये आप अपनी तरफ से देखिएगा, लेकिन किसी के जीवन में किसी को लव ऑफर मिल रहा है, प्रपोजल्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड में भी यूनियन है और 2 ऑफ वैंड्स में, 2 ऑफ वैंड्स भी ना यूनियन, लव और बैलेंस की बात करता है। और यहाँ पे जो नाइट ऑफ कप्स है वो भी बता रहा है कि कोई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आप उसकी इमेजिनेशन में रहते हो, और यहाँ तक कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी उसके लिए, मतलब जब भी आपकी जो यहाँ पे आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती होगी सिचुएशंस को, वहाँ पे एक चार्मिंग सूदिंग एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं कि आपके होने से क्रिएट हो जाता होगा। या फिर वो जो बंदा प्रपोजल लेकर आ रहा है या बंदी, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, तो वो जो है ना वहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ें बता रही हैं कि वो लव ऑफ कप जो होगा वो जो है बहुत ज़्यादा आपके प्रेजेंस में हील होता होगा। क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड उसके नीचे है, जो कि ये सीधी मैसेज देता है कि ये डिवाइनली सोलमेट की कनेक्शन है या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट की कनेक्शन है। और ये चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अलाइनमेंट में आती हुई दिख रही है। और ये चीज़ें जो है आपके जीवन में स्ट्रेंथ दे रही है और एक ब्लेसिंग दे रही है टुगेदरनेस का, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे इन चीज़ों की सिर्फ डिमांड ही नहीं बताता है, इन चीज़ों की प्रेजेंस को भी शो करता है। और ये जो प्रेजेंस है आपका 10-10 की एनर्जी सीधा कंप्लीट होकर, देखिए द लवर्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून और उसके बाद सीधे 10 ऑफ कप्स, ये चीज़ें जो हैं आपकी 3D वर्ल्ड में भी कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये ऐसे जो रिश्ते होते हैं जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी होती है ये, या फिर आप अगर ये 10 ऑफ कप्स की कार्ड नहीं आते तो मैं इसको इनर स्ट्रेंथ, इनर अलाइनमेंट, शिव शक्ति की ऊर्जा के साथ भी कह सकती थी। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ कप्स सीधी इस चीज़ की रूपरेखा को खींचता है कि यहाँ पे 3D वर्ल्ड में, जैसे कि आपके साथ क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। आपने बहुतों को देखा होगा कि जिसके लाइफ पार्टनर जो है ना बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका प्रारब्ध ऐसा होता है कि जब वो मिलते हैं तो मतलब वो भगवान के द्वारा ब्लेस्ड ही सोलमेट ही मिल जाते हैं, जो एक दूसरे को लाइफ में सपोर्ट करते हैं, आगे लेकर चलते हैं और अपनी सांसारिक जीवन के साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी को भी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वही स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। तो किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ें, ये जो खुशियाँ हैं ना, डेफिनेटली आपके सोलमेट के से मिलने के बाद ये एनर्जी का जो है फ्लो आपके जीवन में आया है।
यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है और बिट्रेयल भी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक मैसेज है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का देखिए जजमेंट आ ही गया। यहाँ पे बहुत सारे ना आपको धोखे भी दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा धोखे दिए गए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ ये बता रहा है कि जिस तरह से आपने बहुत कुछ शायद यहाँ पे आपने ना अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ही ज़्यादा कहिए यहाँ पे ना आपको मतलब एक होता है ना कि इंसान यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो है कि इंसान टूटता कब है, जब उसके पीठ पीछे वार किया जाता है, जब उसको पता नहीं होता है, जब वो सतर्क नहीं होता है तो वो जल्दी टूट जाता है। यहाँ पे वो चीज़ें हैं। और ये चीज़ें जो है जब कहते हैं कि किसी के साथ धोखाबाजी होती है या कुछ भी होता है, आप किसी के साथ गलत करते हैं तो कर्मा क्रिएट कर लेते हैं आप। तो वो जो है जो भी गलत किए हैं उनके लिए, और हो सकता है आपने जो अभी एंजाइटी फियर से आप थोड़ा बहुत गुजर रहे हैं, आपके लिए जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब जो है आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं और उसको आने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं महाआदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।